प्यारी सत्संगी संगत जी, सतगुरु की असीम दया और रहमत से आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि हमें सत्संग का समय और संग मिल जाए। यह सत्संग कोई साधारण सभा नहीं है, यह वह स्थान है जहां आत्मा को अपने घर की याद दिलाई जाती है, जहां हमें यह समझाया जाता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमें वापस कहां जाना है। इस जीवन का असली उद्देश्य धन, पद, प्रतिष्ठा या सांसारिक उपलब्धियां नहीं है। आत्मा का असली खजाना केवल प्रेम और भक्ति है और यही पूंजी हमारे साथ परलोक तक जाएगी। मनुष्य जन्म हमें यूं ही नहीं मिला है। यह जन्म आत्मा को परमात्मा से मिलाने का अवसर है, परंतु आत्मा माया में फंसी हुई है। संसार की रंगीनियां, मोह, ममता, लोभ और इच्छाएं हमें खींच कर बाहर की ओर ले जाती रहती है। हम सोचते हैं कि शायद सुख संसार की वस्तुओं में है, धन में है, नाम और शोहरत में है, लेकिन संत महापुरुष बार बार यही समझाते हैं कि असली सुख भीतर है। यह सुख प्रेम और भक्ति से ही मिलता है। सतगुरु बार बार यही समझाते हैं कि आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी नाम है और नाम के साथ जुड़ने का सबसे आसान मार्ग प्रेम और भक्ति है। जब इंसान का दिल प्रेम से भर जाता है तो उसका जीवन अपने आप बदल जाता है। यही कारण है कि संत कहते हैं, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं, प्रेम से बड़ी कोई पूजा नहीं। सतगुरु की भक्ति करने का अर्थ यह नहीं कि केवल बाहरी क्रियाओं में लगे रहें, बल्कि भीतर से अपने हृदय को उस ओर मोड़ना है। जब हृदय में सतगुरु के लिए प्रेम उत्पन्न होता है तो हमारी जुबान पर अपने आप नाम आने लगता है, आंखों में नम्रता और चेहरे पर विनम्रता झलकने लगती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल नियम निभाना नहीं है, बल्कि भक्ति तो दिल का संबंध है, दिल का जुड़ाव। जैसे एक बच्चा अपनी माँ पर पूरा भरोसा करता है, वह जानता है कि उसकी माँ उसे भूखा नहीं रख सकती, उसकी रक्षा करेगी। उसी तरह जब शिष्य का विश्वास अपने सतगुरु पर पक्का हो जाता है, तब उसका हर पल का जीवन सतगुरु पर टिका रहता है। यही विश्वास प्रेम का रूप है और यही विश्वास भक्ति की नींव है। महापुरुष अक्सर एक उदाहरण देते हैं कि संसार की दौलत, घर, परिवार सब यहीं रह जाएगा। जैसे जब कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो लोग कहते हैं ये दुनिया छोड़कर चला गया। उसके साथ न धन जाता है, न पदवी, न ही रिश्तेदार। उसके साथ केवल उसके कर्म और सतगुरु की दया जाती है। और सतगुरु की दया किस पर होती है? उसी पर जिसने प्रेम और भक्ति की पूंजी जमा की हो। एक बार बाबा सावंत सिंह जी के समय की बात है। एक सेवादार सत्संग के बाद बहुत थका हुआ आया और बोला, महाराज जी थकावट बहुत हो रही है, लगता है शरीर अब साथ नहीं देगा। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा ये शरीर तो नाशवान है, पर तू सेवा करता जा, ये सेवा ही तेरे लिए पूंजी है। यह उदाहरण हमें यही समझाता है कि जीवन का असली सार प्रेम और भक्ति ही है। सतगुरु के लिए उसका प्रेम हर क्षण उसे संभालता रहता है। यही कारण है कि संत हमें नाम से जोड़ते हैं। नाम और प्रेम मिलकर आत्मा को उड़ान देते हैं। शब्द में कहा गया है, प्रेम बिना भक्ति न होई, भक्ति बिना सतगुरु न मिले। इसका अर्थ यही है कि जे दिल में प्रेम नहीं है तो भक्ति केवल औपचारिकता बन जाती है और भक्ति के बिना सतगुरु की पहचान और निकटता नहीं मिल सकती। इसलिए संत हमें बार बार प्रेम पर जोर देते हैं। प्रेम और भक्ति का अर्थ त्याग और समर्पण भी है। जब इंसान अपने स्वार्थ को किनारे रखकर सतगुरु की मर्जी को स्वीकार करता है, तभी असली भक्ति जन्म लेती है। यह मार्ग केवल शब्दों का नहीं है, बल्कि आचरण का है। जीवन में नम्रता, सेवा, सच्चाई और सादगी होनी चाहिए, तभी प्रेम और भक्ति फूल की तरह खिल सकते हैं। एक बार बाबा जी से किसी ने पूछा, महाराज जी भक्ति का असली अर्थ क्या है? बाबा जी ने बड़ी सरलता से कहा, भक्ति का अर्थ है अपने अहंकार को मिटा देना और खुद को सदगुरु की मर्जी में सौंप देना। बाकी सब बातें अपने आप हो जाती हैं। ये उत्तर कितना गहरा है, क्योंकि जब इंसान खुद को मिटा देता है तो केवल सतगुरु ही रह जाते हैं। यह संसार एक सराय की तरह है। हम सब यात्री हैं, यहाँ कोई स्थायी नहीं है। ये बात तो हम रोज देखते हैं कि लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं कि हमारा भी एक दिन यहां से जाना है। हमें अपनी आत्मा की तैयारी करनी है और आत्मा की तैयारी प्रेम और भक्ति से होती है। सत्संग और सेवा हमें प्रेम की राह पर चलाते हैं। सत्संग हमें बार बार जगाता है कि असली पूंजी आत्मा की है और सेवा हमारे दिल को मुलायम बनाती है। जब हम सेवा करते हैं तो हम अपने स्वार्थ को किनारे रखकर दूसरों की भलाई में लगते हैं। इससे प्रेम की जड़ गहरी होती है और भक्ति पनपती है। शब्द में भी आया है, सेवा बिना नहीं प्रेम उपजे, प्रेम बिना नहीं सतगुरु मिले। इसलिए संत हमेशा सेवा, सिमरन और सत्संग पर जोर देते हैं। ये तीनों मिलकर हमारे जीवन को प्रेम और भक्ति की ओर मोड़ते हैं।
संगत जी, इंसान के दिल में प्रेम तभी जन्म लेता है जब उसका दिल पवित्र हो। अगर दिल स्वार्थ, अभिमान, द्वेष और नफरत से भरा है तो उसमें प्रेम का पौधा नहीं उग सकता। संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि पहले दिल को साफ करो, नम्र बनाओ, तब उसमें भक्ति का बीज बोया जाएगा। जैसे कोई किसान खेत को पहले खरपतवार से साफ करता है, मिट्टी को तैयार करता है, तभी उसमें बीज उगता है, उसी तरह आत्मा को भी अहंकार और माया के बोझ से हल्का करना पड़ता है। प्रेम और भक्ति का आधार है सतगुरु का विश्वास। जब इंसान का विश्वास पक्का हो जाता है कि जो भी हो रहा है वह सतगुरु की मर्जी से हो रहा है, तब उसके जीवन में शिकायतें खत्म हो जाती हैं। वह हर हाल को स्वीकार कर लेता है और यही भाव भक्ति की पहचान है। महाराज जी, प्रेम और भक्ति में अंतर क्या है? बाबा जी ने हंसकर उत्तर दिया, प्रेम भाव है और भक्ति उसका अभ्यास है। जब दिल में प्रेम हो और वह प्रेम व्यवहार में उतर जाए तब वह भक्ति कहलाता है। यह उत्तर बहुत गहरा है, क्योंकि प्रेम तो भावनाओं में हो सकता है, लेकिन जब वह जीवन की हर क्रिया, हर विचार और हर कर्म में झलकने लगे तब वह असली भक्ति है। संगत जी, आज का मनुष्य बाहर की ओर इतना भाग रहा है कि भीतर झांकने का समय ही नहीं है। हम सोचते हैं कि सुख और संतोष बाहर है, लेकिन यह हमारी भूल है। बाहर का सुख क्षणिक है। जब तक वस्तु या परिस्थिति हमारे पास है तब तक सुख है, जैसे ही वह चीज चली गई सुख भी चला गया। लेकिन जो प्रेम और भक्ति भीतर जमा होती है वह कभी खत्म नहीं होती। वह आत्मा को हर परिस्थिति में संभालती है। एक प्रसंग है बाबा सावन सिंह जी के समय का। एक वृद्ध भक्त बहुत साधारण जीवन जीते थे। उनके पास धन दौलत कुछ नहीं था, लेकिन दिल में सतगुरु का गहरा प्रेम था। जब भी वह सत्संग में आते तो लोग उनकी आंखों से बहते प्रेम के आंसू देखकर प्रभावित हो जाते। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, फिर भी इतना संतोष और शांति तुम्हारे चेहरे पर कैसे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मेरा खजाना मेरे दिल में है। सतगुरु ने जो नाम दिया है वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। ये दौलत कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, ये सदा मेरे साथ है। संगत जी, यही है आत्मा की असली पूंजी। प्रेम और भक्ति का मार्ग आसान भी है और कठिन भी। आसान इसलिए कि यह किसी विशेष शिक्षा, धन या योग्यता पर निर्भर नहीं है। गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हर कोई इस मार्ग पर चल सकता है। कठिन इसलिए कि इसमें अपने अहंकार और स्वार्थ को त्यागना पड़ता है। इंसान के लिए सबसे कठिन काम यही है, मैं को मिटा देना। जब तक मैं बीच में है, सतगुरु का प्रेम दिल में उतर नहीं सकता। सतगुरु हमें बार बार यही समझाते हैं कि यह जीवन सेवा और सुमिरन में लगाओ। सेवा से दिल मुलायम होता है और सुमिरन से दिल सतगुरु से जुड़ता है। जब ये दोनों बातें जीवन में आ जाती हैं तो प्रेम अपने आप पनपता है और भक्ति फूल की तरह खिलने लगती है। शब्द में आया है, नाम बिना नहीं उद्धार, प्रेम बिना नाही सतगुरु अपार। इसका अर्थ है कि उद्धार केवल नाम से होगा और नाम भी तभी मिलेगा जब दिल प्रेम से भरा हो। अगर दिल में प्रेम नहीं है तो सतगुरु पास होकर भी दूर रहेंगे। संगत जी, प्रेम और भक्ति की पहचान यह भी है कि इंसान हर हाल में खुश रहता है। उसे सुख दुख समान लगने लगते हैं, चाहे संसार उसका साथ दे या न दे, लेकिन उसका विश्वास सतगुरु पर डगमगाता नहीं। यही कारण है कि संतों के भक्त हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं। बाबा जी कहते हैं, अगर तुम्हारा विश्वास सतगुरु पर पक्का है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। सतगुरु तुम्हारे लिए वही करेंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। एक बार किसी भक्त ने बाबा जी से कहा, महाराज जी, मेरी दुआएं पूरी नहीं हो रही हैं। बाबा जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, जो दुआएं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हैं वह पूरी कैसे होंगी? सतगुरु तो वही देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। और वही असली प्रेम है कि सतगुरु हमें वही दें जो हमें मंजिल तक पहुंचा दे, भले ही हमें इस समय समझ ना आए। यह उत्तर हमें यही सिखाता है कि भक्ति का अर्थ है सतगुरु की मर्जी को स्वीकार करना। प्रेम और भक्ति का मार्ग बलिदान मांगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें संसार छोड़कर जंगलों में जाना है, बल्कि संसार में रहकर भी सतगुरु को दिल में बसाना है। परिवार निभाते हुए, नौकरी करते हुए, जिम्मेदारियां पूरी करते हुए भी सतगुरु का नाम और प्रेम दिल में बना रहे, यही असली भक्ति है। संगत जी, जब दिल प्रेम से भर जाता है तो उसका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। हमारी वाणी मधुर हो जाती है, हमारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, हमारी दृष्टि दयालु हो जाती है। तभी तो संत कहते हैं कि प्रेम वह शक्ति है जो पत्थर दिल को भी मोम बना देती है। संगत जी, जब आत्मा प्रेम में भीग जाती है तो उसका जीवन फूल की तरह महकने लगता है। प्रेम से भरा इंसान किसी को दुख नहीं देता, किसी से ठोर वचन नहीं कहता और हर हाल में संतोषी रहता है। यह प्रेम भीतर से आता है, यह किसी दिखावे की चीज नहीं है।
यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं कि प्रेम खरीदा नहीं जा सकता, ये केवल सद्गुरु की रहमत से मिलता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि असली प्रेम वही है जिसमें शर्त ना हो। संसार का प्रेम अक्सर शर्तों से बंधा होता है। जब तक हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तब तक प्रेम है, जैसे ही कोई बात हमारे अनुसार ना हुई प्रेम खत्म हो जाता है। लेकिन सद्गुरु का प्रेम और सच्ची भक्ति बिना शर्त के होती है। चाहे हालात कैसे भी हों, दिल का रिश्ता कभी टूटता नहीं। यही प्रेम आत्मा को माया से निकालकर परमात्मा से जोड़ देता है। शब्द में आया है, सतगुरु मिले ता सब थोक मिले, बिन सतगुरु सब झूठी भक्ति। इसका अर्थ यही है कि सतगुरु के बिना कोई भक्ति असली नहीं है, और जब सतगुरु मिल जाते हैं तो सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि सतगुरु ही वह सेतु हैं जो आत्मा को प्रभु से जोड़ते हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग बाबा सावन सिंह जी के समय का मिलता है। एक सेवादार रोज आकर घंटों सेवा करता, पर कभी सामने नहीं आता। वह छुपकर काम करता ताकि लोग उसकी प्रशंसा न करें। एक दिन बाबा जी ने उसे बुलाकर कहा, बेटा तू इतना प्रेम और लगन से सेवा करता है, कोई पहचानता भी नहीं, लेकिन ये सेवा तेरे खाते में सबसे बड़ी पूंजी बन रही है। संसार की दौलत तो यहीं रह जाएगी, पर यह प्रेम और भक्ति तेरे साथ जाएगी। संगत जी, यह उदाहरण हमें यह समझाता है कि असली पूंजी वही है जो आत्मा के साथ जाए, बाकी सब दिखावा और क्षणिक है। भक्ति का असली स्वरूप है समर्पण। जब इंसान अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपनी योजनाएं छोड़कर सद्गुरु की मर्जी को स्वीकार कर लेता है, तब भक्ति जन्म लेती है। बाबा जी कहते हैं, अगर तुम सद्गुरु की मर्जी में चलना सीख जाओ तो जीवन आसान हो जाएगा। मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, पर तुम्हें वह मुश्किलें भारी नहीं लगेंगी। इसका कारण यही है कि प्रेम और भक्ति इंसान को भीतर से मजबूत कर देती है। संगत जी, संसार में हम देखते हैं कि लोग अपने अपने स्वार्थ में उलझे रहते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान से अपेक्षा करता है कि वह उसे सुख देगा, लेकिन असली सुख किसी इंसान से नहीं मिलता। असली सुख केवल सतगुरु से मिलता है। जब हम उनका दिया हुआ नाम जपते हैं और उनके चरणों में प्रेम से झुकते हैं, तभी आत्मा संतोष पाती है। एक बार किसी भक्त ने बाबा जी से कहा, महाराज जी मैं बहुत कोशिश करता हूं पर ध्यान नहीं लगता। बाबा जी ने उत्तर दिया, ध्यान लगाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है कोशिश करना। ध्यान लगाना सतगुरु का काम है। जब उनका समय होगा ध्यान अपने आप लगेगा। तुम बस प्रेम और भक्ति से कोशिश करते रहो। यह उत्तर बहुत गहरा है। यह हमें समझाता है कि भक्ति में परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बस प्रेम से प्रयास करते रहना चाहिए। शब्द में भी यही भाव आता है, करता करे ना कर सके, जितु करने सो होई, सद्गुरु दीनी भक्ति कर, जितु मिले हरि सोई। संगत जी, प्रेम और भक्ति केवल बोलने की चीज नहीं है, यह जीने की चीज है। इसका असर हमारे जीवन में हर जगह दिखना चाहिए। अगर हम सत्संग सुने, नाम जपें, पर जीवन में झूठ, कपट, द्वेष और स्वार्थ रखें, तो यह भक्ति अधूरी है। भक्ति का मतलब है कि हमारे आचरण में सतगुरु के गुण झलके, नम्रता, दया, सत्य और सादगी, यही भक्ति के लक्षण हैं। बाबा जी एक बार कह रहे थे, भक्ति का अर्थ है कि तुम सतगुरु को अपने दिल का केंद्र बना लो। जब हर कार्य से पहले तुम्हें याद आए कि सतगुरु इसे देख रहे हैं, तब गलत काम करने का साहस ही नहीं होगा। यही असली भक्ति है। यह शिक्षा बहुत सरल भी है और गहरी भी। संगत जी, प्रेम और भक्ति का मार्ग आनंद का मार्ग है। इसमें दुख भी आनंद लगने लगते हैं, क्योंकि जब इंसान हर हाल को सतगुरु की रहमत समझकर स्वीकार करता है, तब उसे कोई शिकायत नहीं रहती। यही कारण है कि संतों के भक्त कठिन से कठिन हालात में भी मुस्कुराते रहते हैं। किसी भक्त ने बाबा जी से पूछा, महाराज जी जब सतगुरु हमारे साथ हैं तो फिर हमें दुख क्यों मिलते हैं? बाबा जी ने उत्तर दिया, दुख तुम्हारे कर्मों का फल है, सतगुरु तो तुम्हारा बोझ हल्का कर रहे हैं। अगर वह दुख न देते तो तुम्हें यह संसार कभी छोड़ने का मन ना होता। दुख हमें यह याद दिलाते हैं कि यह दुनिया हमारा घर नहीं है। संगत जी, ये शिक्षा हमें यही समझाती है कि भक्ति का मार्ग आसान बनाने के लिए भी सद्गुरु दुखों का सहारा लेते हैं। इसलिए प्रेम और भक्ति का अर्थ केवल सुख सुविधाएं पाना नहीं है। असली भक्ति यह है कि हम हर हाल में सतगुरु के साथ जुड़े रहें, चाहे हाल सुख का हो या दुख का। संगत जी, सतगुरु की वाणी में जो मिठास होती है वह सीधा दिल पर असर करती है। जब बाबा जी सत्संग में कहते हैं कि भक्ति का अर्थ है सतगुरु को दिल में बसाना, तो यह वचन आत्मा के गहरे तक उतरते हैं। प्रेम और भक्ति का असर यही है कि आत्मा धीरे धीरे कठोरता से निकलकर कोमलता की ओर बढ़ती है। स्वार्थ और लोभ की जगह संतोष और दया आ जाती है। यही असली बदलाव है, यही असली क्रांति है। सतगुरु का दिया हुआ नाम आत्मा के अंधकार को मिटा देता है।
जब हम प्रेम और भक्ति से नाम जपते हैं तो भीतर से धीरे धीरे रोशनी फूटती है। यही रोशनी आत्मा को राह दिखाती है। भक्ति का अर्थ केवल रट लगाना नहीं है, बल्कि सतगुरु की दी हुई विधि पर चलना है। प्रेम और भक्ति के बिना आत्मा अंधी रहती है, वह संसार की माया में उलझी रहती है। जब नाम से जुड़ती है तो भीतर उजाला होता है। इस उजाले का अनुभव केवल वही कर सकता है जो प्रेम और भक्ति से सिमरन करता है। अब एक प्रसंग सुनिए। एक सेवादार बहुत गरीब था। उसके पास न पहनने के कपड़े अच्छे थे, न खाने के लिए पर्याप्त साधन, पर वह हर रोज सत्संग में आता और सेवा करता। लोग कहते कि इसके पास कुछ नहीं है, ये क्या करेगा। पर जब बाबा सावन सिंह जी की निगाह उस पर पड़ी तो उन्होंने कहा, ये गरीब नहीं है, ये तो सबसे अमीर है, क्योंकि इसके दिल में प्रेम और भक्ति की दौलत है। संसार का धन तो यहीं रह जाएगा, लेकिन यह पूंजी इसके साथ जाएगी। संदत जी, यही असली अमीरी है। प्रेम और भक्ति का मार्ग त्याग सिखाता है। जब इंसान सतगुरु पर प्रेम करता है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह अपने स्वार्थ को त्याग देता है। वह हर हाल को मर्जी मानकर स्वीकार करता है, चाहे विपरीत परिस्थिति आए, फिर भी उसका विश्वास सतगुरु से नहीं टूटता। यही असली भक्ति है। बाबा जी कहते हैं, भक्ति का मतलब यह नहीं है कि जीवन में मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन भक्ति इंसान को वह शक्ति देती है कि वह उन मुश्किलों में भी मुस्कुरा सके। संगत जी, ये वचन कितने गहरे हैं। संसार में तो हम अक्सर मुश्किलों में टूट जाते हैं, लेकिन सतगुरु का प्रेम और नाम हमें भीतर से मजबूत कर देता है। शब्द में भी यही कहा गया है, सतगुरु संग लगे रहो, हर हाल में उसे याद करो, सुख दुख आए समान समझो। भक्ति का यही है राज। संगत जी, प्रेम और भक्ति का एक और पहलू है सेवा। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारा अहंकार पिघलता है। सेवा ही प्रेम का व्यावहारिक रूप है। अगर दिल में प्रेम है तो वह सेवा के रूप में जरूर प्रकट होगा। यही कारण है कि संत हमेशा सेवा पर जोर देते हैं। एक बार किसी भक्त ने बाबा जी से कहा, महाराज जी, मैं बहुत प्रेम करना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे करूं। बाबा जी ने कहा, अगर तू सचमुच प्रेम करना चाहता है तो सेवा कर। सेवा से दिल मुलायम होगा, अहंकार मिटेगा और प्रेम अपने आप प्रकट होगा। संदत जी, प्रेम और भक्ति की एक और खूबी है, यह आत्मा को आजाद कर देती है। संसार की चीजें हमें बांधती हैं, लेकिन सतगुरु का प्रेम आत्मा को खोल देता है। जैसे पक्षी पिंजरे में बंद हो तो उड़ नहीं सकता, पर जब पिंजरा खुलता है तो वह आसमान में उड़ जाता है। उसी तरह प्रेम और भक्ति आत्मा का पिंजरा खोल देती है। एक और सुंदर प्रसंग सुनिए। एक भक्त हर रोज बाबा जी के दर्शन करने आता था। वह दूर गांव से पैदल चलता हुआ सत्संग स्थल तक पहुंचता। लोग कहते कि यह क्यों इतना कष्ट उठाता है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुझे थकान नहीं होती? उसने कहा, जब दिल प्रेम से भरा हो तो थकान कहाँ होती है। रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन सतगुरु की याद इसे छोटा कर देती है। संगत जी, यह प्रेम की पहचान है। जब प्रेम हो तो कष्ट भी आनंद बन जाते हैं। भक्ति का एक रूप है समर्पण। जब हम सतगुरु के सामने अपने अहंकार को झुका देते हैं, तब भक्ति जन्म लेती है। संगत जी, संसार में हमें हर कोई कहता है, अपना भला देखो, अपना हित करो, लेकिन संत महात्मा कहते हैं, दूसरों का भला देखो, सबका हित करो। यही भक्ति का असली स्वरूप है। जब दिल इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें सब समा जाएं, तभी आत्मा सचमुच अमीर कहलाती है। सतगुरु हमें बार बार यही समझाते हैं कि प्रेम और भक्ति बिना जीवन अधूरा है। यही कारण है कि महापुरुष कहते हैं कि अपने दिल का तार उस शक्ति के साथ जोड़ो जो सदा तुम्हारे साथ रहेगी, जो मृत्यु के बाद भी तुम्हें सहारा देगी। एक बार किसी ने बाबा जी से पूछा कि सच्चा प्रेम किसे कहते हैं। बाबा जी ने बहुत सरलता से समझाया कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ ना हो, जिसमें केवल देने की भावना हो। संसार का प्रेम लेने पर टिका है, लेकिन रूहानी प्रेम केवल देने पर टिका है। यही भक्ति का आधार है। संगत जी, जब हम नाम का सुमिरन करते हैं, जब सतगुरु का दिया हुआ ध्यान भीतर लगाते हैं, तब धीरे धीरे भीतर से पर्दे हटने लगते हैं। मन की अशांति कम होने लगती है और रूह भीतर की रोशनी और नूर की तरफ खींचने लगती है। ये खिंचाव सतगुरु के प्रेम से ही होता है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, उसी तरह सतगुरु का शब्द आत्मा को अपनी ओर खींच लेता है। संतों ने कहा है, प्रेम बिना ना आवे हरिद्वारे। बिना प्रेम और भक्ति की आत्मा उस दर तक पहुंच ही नहीं सकती। सत्संग में अक्सर कहा जाता है कि प्रेम और भक्ति वह खजाना है जो इस संसार की किसी भी पूंजी से बड़ा है। सोने चांदी की दौलत नश्वर है, पद प्रतिष्ठा क्षण भंगुर है, रिश्ते भी समय के साथ छूट जाते हैं। पर जो पूंजी रूह अपने भीतर सच्चे सतगुरु से जोड़कर संचित करती है,
वो है ना कभी खत्म होती है, न उससे आत्मा का संबंध टूटता है। उस पूंजी को ही प्रेम और भक्ति कहते हैं। बाबा सावन सिंह जी के समय की एक घटना है। पंजाब के एक गांव का एक साधारण किसान सत्संगियों में आता था। उसकी हालत बहुत साधारण थी। दिन भर खेतों में काम करता और रात को नाम सिमरन करता। लोगों ने अक्सर उसका मजाक उड़ाया कि तू तो गरीब आदमी है, सत्संग करने से तुझे क्या मिलेगा, पेट भरने का साधन नहीं, और तू रूहानियत की बात करता है। लेकिन उस किसान का दिल इतना साफ और सतगुरु पर इतना अटूट भरोसे से भरा था कि वह इन बातों पर कभी ध्यान नहीं देता था। एक बार गांव में महामारी फैली, बहुत से लोग बीमार हो गए और कई परिवार बर्बाद हो गए। उस किसान के भी घर में बीमारी आई। उसकी पत्नी और बच्चे सब एक एक करके बीमार पड़ गए। हालत ऐसी हो गई कि गांव वाले भी डरकर उसके घर नहीं जाते थे। लेकिन उस किसान का विश्वास अडिग था। वह रात रात भर चौपाल में बैठकर सिमरन करता, नाम की डोरी पकड़कर प्रार्थना करता। हे सतगुरु, ये सब तेरी रजा है, तू जैसा चाहे वैसा कर। बस इतना वरदान दे कि मेरा प्रेम और भक्ति तुझसे कभी न टूटे। दिन बीतते गए, बीमारी बढ़ती गई। उसकी पत्नी का शरीर साथ छोड़ गया। बच्चे भी एक एक करके संसार से विदा हो गए। जब गांव वाले उसके पास पहुंचे तो देखा कि किसान अकेला खड़ा है और घर के आंगन में लाशें पड़ी हैं। किसी का भी सहारा नहीं बचा, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने पूछा, तू दुखी क्यों नहीं, तेरे घर के सब चले गए। किसान बोला, मैं दुखी क्यों हूं, ये सब सतगुरु की अमानत थी, सतगुरु ने दी थी और अब सतगुरु ने वापस ले ली। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये मेरे अपने नहीं थे, सब उस मालिक के थे। असली सहारा तो वह सतगुरु है जो हर समय मेरे साथ है। ये बात गांव वालों के दिल में उतर गई। उन्होंने पहली बार समझा कि असली दौलत रूहानी होती है। जिस किसान को वे गरीब कहते थे, वह वास्तव में अमीर निकला, क्योंकि उसके पास प्रेम और भक्ति का वह खजाना था जो किसी भी सांसारिक नुकसान से कम नहीं होता। जब ये बात बाबा सावन सिंह जी तक पहुंची तो उन्होंने सत्संग में कहा, देखो, यह है असली प्रेम और भक्ति, यह है नाम की पूंजी। जिसने इसे अपना लिया उसका सहारा कभी नहीं छूटता। संसार की संपत्ति छिन सकती है, रिश्तेदार बिछड़ सकते हैं, शरीर भी साथ छोड़ देगा, लेकिन जो नाम और शब्द की दौलत आत्मा ने कमा ली वह अमर है। भाई, यही तो भक्ति का सार है। जब आत्मा सच्चे सतगुरु के प्रेम में रंग जाती है तो फिर संसार के दुख उसे डिगा नहीं पाते। लोग कहते हैं कि दुख बहुत भारी होता है, लेकिन सच्चा भक्त जानता है कि सतगुरु की रजा में सुख और दुख एक समान है। सतगुरु ने जो दिया है वही सच्चा वरदान है। आज हम सबको उस किसान से सीखने की जरूरत है। हमारे पास बहुत कुछ है, पर हम शिकायतें ही करते रहते हैं, प्रेम और भक्ति को भूल जाते हैं। अगर हम भी उस किसान की तरह सतगुरु पर अटूट भरोसा रखें और प्रेम की पूंजी जमा करें तो दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। शब्द भी यही कहता है, सतगुरु भक्ति अमोलक निधि है, जो पाए सो धनवान, जग की माया सब छूट जावे, साथ न चले धन समान। भाई, प्रेम और भक्ति ही आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी है। यही पूंजी आत्मा को मालिक के दर तक ले जाती है, बाकी सब पीछे छूट जाता है। प्यारी संगत जी, यह जीवन एक सपना है। इस सपने में हम सब दौड़ रहे हैं, कभी धन के पीछे, कभी मान के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, लेकिन जो आत्मा यहाँ आई है उसका असली मकसद है परमात्मा का मिलन, और परमात्मा तक पहुंचने का एक ही साधन है प्रेम और भक्ति। ये पूंजी अगर साथ हो तो इंसान हर हालात में धन्य है, और अगर ये नहीं है तो चाहे संसार का सब कुछ क्यों ना मिल जाए, आत्मा खाली ही रहेगी। बाबा सावन सिंह जी के समय की बात है। एक गांव का किसान बहुत गरीब था, दिन रात मेहनत करता, खेतों में पसीना बहाता, फिर भी परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता। परंतु उसके दिल में सतगुरु के लिए इतना सच्चा प्रेम और विश्वास था कि हर रोज वह अपने टूटे फूटे घर से कई मील पैदल चलकर सत्संग सुनने जाता। उसका हाल देखकर लोग अक्सर मजाक उड़ाते, क्यों भाई, सत्संग जाने से पेट भर जाएगा, बच्चों को भूख लगी है, घर में अनाज नहीं, और तू यहाँ सत्संग सुनने चला जाता है। कभी अपने हालात भी देख लिया कर। लेकिन उस किसान का विश्वास अटूट था। वह हंसकर कहता, भाई, अनाज पेट भरता है पर सत्संग आत्मा भरता है। अनाज तो आज है, कल नहीं रहेगा, पर सतगुरु का दिया हुआ प्रेम और भक्ति हमेशा काम आएगी। दूर दूर से हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। वही गरीब किसान भी पहुंचा। सत्संग के बाद लंगर की बारी आई। भीड़ इतनी थी कि परोसने वालों को सबको खिलाने में मुश्किल हो रही थी। किसान आगे बैठा था। जब उसके पास थाली आई तो उसमें केवल एक सूखी रोटी का टुकड़ा और थोड़ा सा नमक रखा गया। बाकी लोग तरह तरह की सब्जियां और मिठाइयां खा रहे थे, लेकिन उसके हिस्से में बस वही सूखा टुकड़ा आया।
लोग फिर मजाक करने लगे, देखा तेरे सत्संग का यही फल है, घर में भी रोटी नहीं और यहां भी बस एक टुकड़ा रोटी ही मिली। लेकिन किसान मुस्कुराया और बोला, ये रोटी भी मेरे सतगुरु का दिया हुआ प्रसाद है, इसमें भी उनका ही प्रेम है, जो कुछ भी मिलता है वह उन्हीं की रहमत से मिलता है। इतने में बाबा सावन सिंह जी उधर से गुजरे। उन्होंने उस किसान को देखा, उसकी थाली देखी और उसके चेहरे की संतोष और श्रद्धा की झलक को देखा। उन्होंने सेवकों को बुलाकर कहा, इस साधक को तुरंत सब कुछ परोस कर दो और ध्यान रखना ये किसी के मजाक का विषय न बने, ये इंसान तो संतोष और भक्ति का जीता जागता उदाहरण है। फिर बाबा जी ने संगत से कहा, देखो ये है प्रेम और भक्ति की असली पहचान। ये गरीब है परंतु इसके पास वह पूंजी है जो राजा महाराजों के पास भी नहीं। ये प्रेम में इतना धनी है कि भूख में भी संतोष पा लेता है, अभाव में भी कृतज्ञ रहता है। जिस आत्मा के पास ऐसा प्रेम हो उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। संगत जी, ये घटना आज भी हमें यही सिखाती है कि असली पूंजी धन दौलत नहीं है, असली पूंजी है सतगुरु के प्रति प्रेम और भक्ति, क्योंकि यही वह खजाना है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से पार लगाता है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं, सतगुरु हमें धनवान बनाने नहीं आया, सतगुरु हमें रूहानी धनवान बनाने आया है। जब तक भीतर प्रेम और भक्ति का दीपक नहीं जलेगा तब तक कोई चीज आत्मा को सुकून नहीं दे सकती। इसलिए प्यारी संगत जी, हमें हर हालात में यही सोचना चाहिए कि सतगुरु ने हमें प्रेम और भक्ति की दात दी है। अगर ये नहीं है तो संसार की कोई वस्तु आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकती। प्रेम और भक्ति ही रूह की असली पूंजी है। यह पूंजी केवल संसार में नहीं बल्कि अगले लोकों तक हमारे साथ जाती है। दौलत, शोहरत, मान सम्मान सब यही रह जाता है, पर सतगुरु से मिला नाम और भक्ति आत्मा के साथ सदा चलता है। सतगुरु हमें हर पल ये याद दिलाते हैं कि बाहरी चीजों में मत उलझो, अपने भीतर का दरवाजा खोलो और नाम का सहारा लेकर असली घर की यात्रा शुरू करो। प्रेम से सतगुरु को याद करो, भक्ति से उनकी रहमत को स्वीकार करो और सुमिरन भजन में मन को जोड़कर उस आनंद को पाओ जो सच्चा है, शाश्वत है और कभी समाप्त नहीं होता। अंत में यही अरदास है, सतगुरु हमें अपनी रहमत में रखकर प्रेम और भक्ति की राह पर स्थिर करें। सतगुरु बिन मेरा कौन सहारा, जग झूठा सब सपना सारा, नाम बिना ना चैन मिले, शब्द बिना ना पार उतारा, मन भटका चारों दिशा में, ना पाया सच्चा सुख प्यारा। जब सतगुरु की ओट मिली तभी मिला घर का किनारा, राह दिखाया शब्द का मुझको, अंधेरे में जला दिया उजियारा। अब नफरत जरूर संसार की राहों से, क्योंकि सतगुरु है साथ हमारा। ये शब्द आत्मा की उस तरफ को बयान करता है जब उसे सतगुरु की रहमत का सहारा मिलता है। पहले सब कुछ अधूरा और झूठा लगता है, लेकिन जब नाम और शब्द का साथ मिल जाता है तो रूह को उसका सच्चा घर याद आ जाता है। संगत जी, आप सबसे विनती है कि अगर आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी रूहानी सत्संग आप तक पहुंचते रहें। राधा स्वामी जी।